पे मुझे लगा कि ठीक ही आ गया। मेरा ख्याल था फिलोसफी है तो शायद कुछ हज़ार तक मामला जाएगा, पर जैसा लोगों ने देखा, हालांकि पहला वीडियो है, पहला वीडियो आदमी उत्साह में देख लेता है, असलियत दूसरे तीसरे में समझ में आती है तो समय के साथ समझ में आएगा। और पर्पज़ ये है भी नहीं कि कितने लोग देखें, पर्पज़ है कि जो देखे उसको मौका मिले अपनी परंपरा को ठीक से समझने का। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है। दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ब्रह्मांड बना 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। पृथ्वी जो हमारी है वो बनी 450 करोड़ साल पहले। तो ये एक भूल सुधार, अगर आपके दिमाग में वो बात बैठी हो, वैसे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो उसको ठीक कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से क्यों शुरू करेंगे? एक रास्ता भारत का है, एक रास्ता पश्चिम का है। और भारत में एक सामान्य मान्यता है कि जो भारत का नहीं वो पश्चिम का है। मजेदार बात है कि वो जापान को भी पश्चिम मान लेते हैं, जबकि जापान तो पश्चिम नहीं है। चीन भी पश्चिम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हो जाता है। तो एक रास्ता है कि हम भारत से शुरू करें, एक रास्ता है कि हम विश्व से शुरू करें। पर विश्व में क्योंकि ज्यादा दर्शन यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इसलिए मोटे तौर पर पश्चिमी दर्शन का मतलब होता है यूरोप अमेरिका का दर्शन। हालांकि उसके अलावा थोड़ा चीन, थोड़ा जापान को भी हमें कभी ना कभी समझना चाहिए, उसको भी कभी समझेंगे जरूर। भारत से क्यों शुरू करें? इसके मेरे पास दो तीन कारण हैं। एक कारण तो स्वाभाविक लगाव है कि हम भारत के हैं, तो क्यों ना पहले अपने इतिहास को ही जान लें, अपनी परंपरा को ही जान लें। दूसरा कारण तार्किक भी है कि अगर हम दर्शन के इतिहास को देखें तो दुनिया में दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई। और ये बात सत्यापित है, तथ्यों के स्तर पर है कि दर्शन इस दुनिया में सबसे पहली बार भारत में विकसित हुआ। मैंने पिछली बार को जिक्र किया भी था। पूरे पश्चिम का पहला दार्शनिक थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th century BC में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उस समय महावीर थे, उस समय गौतम बुद्ध थे, और उससे कम से कम 1000 साल पहले, कुछ लोग तो उसको कई हजार साल पहले की बात कहते हैं, कम से कम 1000 साल पहले हम वेद लिख चुके थे, उपनिषदों को लिखने के प्रोसेस में थे।